ये जो इजलास हुआ है इत्तेहादियों का प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्होंने कहा है जी कि आप मुश्किल फैसले करें, हम आपके साथ हैं और इस हुकूमत को आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मुश्किल फैसले करेंगे अब आपको लगता है? देखिए, इन्होंने तो ये तो कहते थे आओ हम तुम्हें सियासत सिखाएं, ये तो कहते थे कि हमसे फार्मूले पूछ रहे हैं इमरान को खारिज करने के, ये तो कहते थे हमारी स्पीड ही इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में देख नहीं सकती, हम इतने तेज़ हैं। अब इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद जिसमें मुल्क की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातें शामिल हैं और इनसे एक दो फैसले नहीं हो रहे, इसकी वजह क्या है एहतशाम साहब? ये समझना ज़रूरी है। जब आप वोट लेके आते हैं ना, मियाँ साहब की जो पिछली हुकूमत थी धरना हुआ 126 दिन, लेकिन मियाँ साहब पॉपुलर वोट लेके आए हुए थे। जब आप बंद कमरों में और रात की तारीकी में हुकूमतें बनाते हैं, फिर उसकी लेजिटिमेसी नहीं होती, फिर 13 जमातें हों या 17 जमातें हों, फिर उनसे एक छोटा सा फैसला नहीं हो पाता। लेकिन तहरीक-ए-एतमाद आईनी थी ना, वो उतनी आईनी थी जितनी मैंने कल भी एक जगह पे बात की थी, जितने पाकिस्तान में खुले हुए यूनान के दवाखाने यूनानी हैं, इतनी ही वो आईनी थी। क्या वो आईनी? ठीक है, मतलब ये तो आपने बहुत अजीबो-गरीब सी एनालॉजी ड्रॉ कर दी है। आईनी तो थी, अब देखें ना, ये तो मतलब वो राइट है, वो तहरीक-ए-एतमाद ला सकते हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। आइन में लिखा हुआ है, आइन में तो लिखा हुआ है, पर सिंध हाउस में जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से आज तक उसका एविडेंस कोई नहीं आया। बाय द वे साहब, एविडेंस तो कभी भी नहीं आता इस मुल्क में। देखिए, जिस दिन किसी की करप्शन का एविडेंस आएगा ना कि वो हल्के में एमएनए एमपीए इलेक्ट होने के बाद अपना वोट बेचता है 20-25 करोड़, आई विल बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। खान साहब ने जब शुरू में ये बात की थी तो हमने भी कहा था यार ये बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन एविडेंस कोई सामने नहीं आया, आज तक नहीं है। मसला ये है कि इसमें होता ये, और ऐसे ऐसे लोग हैं, नूर आलम खान साहब जैसे, जिन्होंने ये कहा जी कि अगर मैंने पैसे लिए हों तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा स्टेटमेंट कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं हूं, ये भी कह दिया उन्होंने। अब ऐसे बंदे को बंदा क्या कहे, आप मुझे बताइए। देखिए, कोई एविडेंस तो चाहिए होगा ना, इसमें एविडेंस कुछ तो चाहिए होगा। इंडिविजुअल्स तो मैटर ही नहीं करते। ओवरऑल जो चीज़ है, ओवरऑल जो हमारे मुल्क में होता रहा है कि रातों रात 10 बंदे इधर चले जाते हैं, एकदम से 5 बंदों को प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है ना। अगर ये इतना सब कुछ खराब जा रहा था तो एकदम से इकट्ठे किस तरह ये हो गए? पहले क्यों नहीं ये इकट्ठे हो रहे थे? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, दीगर लीडरशिप ने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट कुछ ना करे तो यहाँ पे इस मुल्क में तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने पैसे लिए हो, दीगर मफादात भी होते हैं, हो सकता है कोई नाराज़ भी हो, उसके अपने मसाइल होते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं बहुत सारे लोग आपसे नाराज़ होते हैं, लेकिन आप जिसके नाम पे वोट लेके आए, आप कलेक्टिव, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट करे तो ठीक, अगर इमरान खान को सपोर्ट ना करे तो गलत। ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी है जी, वो जिस मर्जी को सपोर्ट करे। लेकिन नहीं, एक बात होनी चाहिए ना। देखिए, इमरान खान के सपोर्टर्स के साथ यही मसला है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट करे तो इस्टेब्लिशमेंट ठीक कर रही है, अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही तो इस्टेब्लिशमेंट गलत कर रही है। आप एक चीज पे फैसला कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट करना सही है या गलत। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किसी को भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से ये क्वेश्चन आपने फ्रेज किया ना इत्तेशाम भाई, ये अदर वे राउंड है। वो लोग जो इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाते रहे कि ये सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्टर्स लेके आए, अब वो खुद चीखें मार मार के कह रहे हैं कि इमरान खान का कला कमा करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उनके जो कंसल्टेंट सहाफ़ी दोस्त हैं वो टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के कॉलम लिख के कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट को खा जाएगा, अब इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत का साथ दे। तो वो जो पहले इस्टेब्लिशमेंट थी जो इमरान खान का साथ देती थी, क्या वो यूगोस्लाविया की इस्टेब्लिशमेंट थी? अब ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है कि जिसके लिए जायज़ हो गया कि इमरान खान के खिलाफ काम करने के लिए? इमरान खान का जो टोटल बयानिया है, उस दिन भी हमारी उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं बाय न्यूट्रल मेरा बैरूनी साजिश हुई है। बैरूनी साजिश तो देखें आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया। नहीं कहा उन्होंने कह दिया कि जी साजिश तो नहीं। देखें, अब अमेरिका से कहा मुदाखलत के मुतरादिफ है। जहाँ तो देखें वो ये कह, और वो लफ्जों की मुदाखलत थी, उसका जवाब भी डीमार्श के जरिए से चाहना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, बस इतना कहा। दुनिया की वाहिद सुपर पावर, उसके सफारतकार को बुला के डीमार्च करना, क्या आप समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ थी? फिर 2 दफ़ा नेशनल तारीख में कई दफ़ा हुआ है, नहीं पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफ़ा हुआ है? अगर ये कुछ नहीं भी है, अगर ये कुछ जिस तरह हुकूमत कहती है, मान लिया कि कुछ नहीं है, अच्छा चले अगर हुई है जी जी तो हमारे इदारे क्यों चुप रहे? वो क्यों नहीं मानते? DGISPR क्यों नहीं मानते? देखिए, उन्होंने कहा है ना मुदाखलत, तो इदारे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बैठे हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुदाखलत, जो इंटरप्रिटेशन इमरान खान मुदाखलत की कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा। वो कहते हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद हुई है, इसके जो मुहरकात हैं, इसकी जो वजूहात हैं, उनका मतलब ये है कि लोकल है। नहीं, देखिए जब आप, लेकिन एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट पाकिस्तान में बिकता बड़ा है।
नहीं ये वो देखें वो तो खान साहब इज वेरी स्मार्ट, कोई भी वेरी स्मार्ट। उन्हें पता है कि एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट बिकता है, दूसरों ने पता है कि मजहब के हवाले से लोग बड़ी जल्दी जज्बाती है। देखें हर कोई जो भी सियासत करता है वो कुछ ना कुछ तो बेचता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज है, इमरान खान ये बेच रहे हैं? नहीं देखें, जिसने भी सियासत करनी है उसने अपना बयानिया आगे आवाम के सामने रखा। इमरान खान सियासत कर रहे हैं? नहीं तो और इमरान खान क्या यहाँ पे वो तो कहते हैं मैं जहाद कर रहा हूं। नहीं वो सियासत ही कहते हैं मैं जहाद थ्रू सियासत ही कर रहे हैं ना। सियासत करेंगे तो वो चेंज लेके आएंगे। तो ये जो जहादी सियासत इमरान खान कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें, मतलब कि मिसाल के तौर पे नहीं हुई अगर बैरूनी साजिश और आप कहें कि हुई है। देखिए मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि हमारी कौमी सलामती को बहुत बड़ा धचका लगता है, हमारे इदारों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है, उंगली उठती है कि एक डोनाल्ड डू ने कहा है और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो गया और हम कुछ भी नहीं कर सके। नहीं अब वो तो देखें, जो वो खत आया पहले तो देखें ना इत्तेशाम साहब, बयानिया ये था कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, इस तरह का कोई खत ही नहीं है। बाद में कहा हाँ जी आ गया, फिर 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, एक दफ़ा तब जब खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, दूसरी दफ़ा तो वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ उसमें तो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात बैठी हुई थी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, सामने आर्मी चीफ थे, राना सनाउल्लाह साहब थे, सामने एयरफोर्स चीफ थे। इन तमाम मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने दोबारा इस चीज़ को कन्फर्म किया कि हमारे मुल्क में मुदाखलत हुई है और जो ख़त में लैंग्वेज यूज़ की गई है वो नाकाबिले कबूल है।